Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. पुरुष विरोधी असंवैधानिक कानूनी व्यवस्था के विरोध में पुरुष आयोग की मांग हुई तेज। पुरुष आयोग की मांग पर प्रदर्शन, सैकड़ों की गिनती में आम जनता पहुंची। राष्ट्रीय महिला आयोग की तर्ज पर समानता का अधिकार मांग रहे पुरुषों ने हरियाणा के फरीदाबाद के बीच बीके चौक पर पुरुष आयोग बनाने को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में देश भर से सैकड़ों की गिनती में आम जनता ने पीड़ित पुरुषों व पुरुष आयोग की मांगों का समर्थन किया। फरीदाबाद के बीके चौक पर पुरुष आयोग बनाए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इन लोगों ने सरकार के समक्ष मांग रखी है कि दहेज उत्पीड़न के कानून से बचाने के लिए जल्द पुरुष आयोग बनाया जाए। बेटी बचाओ की जगह बेटा बचाओ के स्तर पर लोगों की मांग थी कि पुरुष आयोग बनाया जाए ताकि महिलाओं द्वारा लगाए गए एक तरफा आरोप और कानून के जंजाल से पीड़ित पुरुष बच सकें। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुईं, जिन्होंने पुरुष आयोग बनाए जाने की मांग का समर्थन किया। प्रदर्शन में आई महिलाओं ने कहा कि वो देश के कोने कोने से आकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुरुष की माँ, बहन, भाभी क्या महिला नहीं है। हम उन महिलाओं के हक में आवाज़ उठाने आए हैं। पुरुष आयोग की मांग का समर्थन करने देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लोग और पुरुष आयोग मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित पुरुषों की हर जायज मांग का हम समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सांसदों ने संसद में पहले भी इस मुद्दे को उठाया है और आगे भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए जब तक पुरुष आयोग न स्थापित हो जाए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुख्य मांगे हैं और जो कार्रवाई नहीं होती है, एक तरफा पुरुषों पर कार्रवाई होती है। इसका कहना है कि लाखों लोग देश में ऐसे हैं, जेलों में बंद हैं, जिनको झूठे आरोप में महिलाओं ने बताया है और इसके पहले अभी हम दिखाएंगे, लोगों ने यात्रा निकाली, पढ़ती है, लिखती है, लेकिन कहती नहीं मैं काम नहीं करूँगी, मैं अवैध संबंधों में रहूँगी, मैं अवैध संबंधों में रहूँगी। ऐसी हम ले आए, हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा, हक
इनकी मांग है पुरुष आयोग किया जाए, तमाम जो नहीं देते ऐसे हैं जिन पर लाते हैं, इनका कहना है राम सत्य है, राम सत्य है, महिला का यही कहते हैं, राम सत्य है, महिला का यही कहते हैं, राम सत्य है, महिला का यही कहते हैं। वो खुद कोर्ट में स्वीकार कर रही है कि हमने ये सामान दिया, नगद दिया, गहना दिया, जेवर दिया, तोशक दिया, तकिया दिया, पलंग दिया, फ्रिज दिया, टीवी दिया, तो फिर उसी समय उस पर क्यों नहीं मुकदमा होता है? ये भेज दिया जाता है पुरुषों के ऊपर, 15 बरस लड़ते रहिए, 20 बरस लड़ते रहिए, 182 के लिए लड़ते रहिए, और फिर कोर्ट भेज देते हैं, हाई कोर्ट भेज देता है सिविल कोर्ट में। अपने को निर्दोष साबित कीजिए, एक बात झूठा केस वो कर दे, उसके बाद वो पूरा परिवार जो है अपने को निर्दोष साबित करते रहिए, और वो चैन से सो ही रहे। केस करने के बाद भी वो कोर्ट नहीं जाती है और वो चुपचाप घर पर बैठ। शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा था, जब एक साथियों, क्या समाज उस फैसले को बदलवा सकता है? नहीं बदलवा सकता। फैसला वो होगा जो कोर्ट देगी। लड़ाई तो कोर्ट के थ्रू चलिए दोस्त, अपनी बात रखी। चाहते हैं कि ऐसी महिलाओं को सजा होनी चाहिए। सर जरूर होनी चाहिए, और मैं तो सजा होनी चाहिए ना। और लिविंग रिलेशनशिप को रद्द किया जाए। देखिए ये मंच जो है कुल मिलाकर के ये ऐसी महिलाओं को सजा दिलवाने के लिए जो दूसरे को प्रताड़ित कर रही है। यह भी एक महिला है और इसके साथ बीत रहा है, इसके पति को कि कोई लड़की बहला फुसला लिए, लेकिन ऐसी महिलाओं को सजा होनी चाहिए। सरकार एक तरफ जो है लिव इन रिलेशनशिप की जो कानून की मांग को लेकर के बड़े तरह से बता रहा है, मैरिटल रेप को बता रहा है। लिव इन रिलेशनशिप जो है उसे हटाया जाए ताकि ऐसी महिलाओं को न्याय मिले। 497 का जो केस 497 धारा जो हटाया गया था उसे फिर से वापस लाया जाए ताकि ऐसी महिलाओं को न्याय मिल सके जो दर दर भटक करके मंच जाती है, ऐसी महिलाओं को न्याय मिल सके। यह 497 और लिव इन रिलेशनशिप को हटाया। बीवी बन गई और चलो जी पूरी उम्र खाना है। आज की डेट में आप कहीं भी केस देखोगे, कहीं भी देखोगे, कितनी बीवियां आती हैं, काला रंग था मैंने तोड़ दिया, दहेज मंगा छोड़ दिया। कोई पति की हिम्मत है कि दहेज को मेरी बीवी काली मैं छोड़ दूं? काली है, पीली है, नीले, सब रखना पड़ेगा, रखेगा उसका बाप भी रखेगा। लेकिन उसके बावजूद केस किससे होते हैं? पति पे होते हैं। किसी बीवी पे केस हुए? आप न्यूज पढ़ते हो, 2 बच्चों की माँ भाग गई, 3 बच्चों की माँ भाग गई, 4 बच्चों की माँ भाग गई, पति के साथ मिलकर कत्ल, जेठ के साथ मिलकर कत्ल, पति के साथ बोलती है प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल। मरता कौन है? पति। पति क्यों मरता है? क्योंकि मेरी शादी तो जहाँ मैं चाहता था वहीं हुई थी। मतलब आप जब तक जीवित है, जब तक पुरुष आयोग नहीं बनता, आप इस लड़ाई को जारी रखेंगे? लड़ाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं लड़ाई जारी नहीं रखूंगा तो जो मेरा आज तक की मेहनत है, जो मैंने कोशिश की है, जो समाज को एक उम्मीद दिखी है, मुझे अपने आप को उम्मीद दिखी है मेरे जीते ये शायद कानून बन सके, शायद पुरुषों के लिए ना बन सके। अगर पुरुष आयोग ना भी बन सके तो दुष्ट महिलाओं के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फरीदाबाद से अपील करता हूँ मैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद में जो आपके कोर्ट में महिलाएं आती हैं और झूठी साबित होती हैं, हमारे पे रेप के दहेज के जो केस झूठे साबित होते हैं, उन महिलाओं को 2 दिन को 4 दिन को उसी कोर्ट में खाली झाड़ू पोछे की ड्यूटी लगा दो, एक टी-शर्ट पहना दो कि मैंने झूठे केस किए, मैं अपने केस साबित नहीं कर पाई। उसके बाद केसों में देखो कैसे गिनती कम होती है, लेकिन आप उनको बढ़ावा देते हैं, उनका चेहरा छुपा देते हैं। रेप हुआ, चेहरा छुपा है, हो सकता है उसने 10 पे पहले रेप के इल्जाम लगाए हो, चेहरा दिखाओगे तो कोई सामने आएगा यार। जब चेहरा छुपा रखा, मेरा चेहरा सामने, ये रेपिस्ट, मैं तो रेपिस्ट बन गया। और जिसने लगाए इल्जाम वो चेहरा छुपा हुआ है, वो चेहरा फिर भी छुपा रहेगा, 10 के इल्जाम के बाद छुपा रहेगा। नोएडा में भी गैंग पकड़ा गया। कानून की प्रॉपर्टी है कि आप 10 जो निर्दोष है वो छूट है, एक भी जो निर्दोष, जो कानून की लाडली, समाज की लाडली, सच की देवी, भगवान की बेटी कोर्ट में जाके झूठी साबित होती है। एक्चुअल तथ्यों की बात करें तो आपको ये मानना पड़ेगा ये पुरुष प्रधान देश रहा है।
पुरुष प्रधान रहा है, बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। और उस समय बिल्कुल ये 100% सच है, क्योंकि हम जब भी इतिहास के पन्ने उठाते हैं तो चाहे वो नवाब हो, राजा महाराजा हो, एक औरत को वस्तु ही समझा गया। अतीत की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा। तो वो ड्रॉबैक कौन झेलेगा? उस टाइम पे क्यों नहीं आवाज उठाई थी? सब पुरुष कहाँ चले गए थे कि उनका अत्याचार होता है? निर्भया के समय कौन गया था? जब निर्भया कानून बना था, जो वो एक रेप की नहीं वो गलत था। कानून बनने के लिए सारे पुरुष थे वहाँ पे, महिलाओं से ज्यादा पुरुष थे। आज भी मेरी अपनी बहनों से अपील है, बहनों से, बेटियों से अपील है कि जब तक जैसे निर्भया के समय हम आपके साथ थे, आज हमको आपकी जरूरत है, आपके परिवार को आपकी जरूरत है। आज जहाँ हम हैं, कल आपका भाई होगा, आपका दोस्त होगा, आपका पिता होगा, लेकिन कोई ना कोई आपके परिवार में से आज फंसे, कल फंसे, साल में फंसे, 2 साल में फंसे, फंसेगा जरूर। क्योंकि हम लोग, फिर बेटियों को ही बोल रहा हूँ, बेटियों को हम अपनी बेटियों को हक नहीं देते हैं। हमारे देश में आज भी बेटियों के पास अधिकार नहीं है। बेटी शादी करना चाहती है इससे, मैं करा देता हूँ उससे। सजा कौन भुगतता है? वो बेटी नहीं, वो दामाद, उसका पूरा परिवार। क्योंकि बहू बनते ही उसे पूरा बुके मिल जाता है। जिसके पास एक गुलाब का फूल नहीं है ना, उसे पूरा बुके मिल जाता है हकों का। वही परिवार जो कहता है तू इससे शादी नहीं करेगी, वही परिवार कोर्ट कचहरी में धक्के खाता फिरता साथ में कि हमारी बेटी तो सही है। उसी पति पे केस करेगा जिसका बेचारे का कसूर ही नहीं है। 2 दिन रुकी, 4 दिन रुकी, 10 दिन रुकी, महीना रुकी, 2 महीना रुकी, उसके बाद गुजारा भत्ता का केस और पूरी उम्र की सरकारी। आज यहाँ हरियाणा में फरीदाबाद में मेरी रत्ता जी, मित्तल जी और सबके नेतृत्व में आज यहाँ मैं डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, 27 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। यहाँ पुरुष आयोग के लिए, पुरुष आयोग की यदि स्थापना होगी तो निश्चित तौर पर देश में आप देख रहे हैं यहाँ आंदोलन पे जो मांगे लिखी गई हैं कि मैरिटल रेप जो प्रस्तावित कानून है वो खत्म होना चाहिए। जब पुरुष आयोग बनेगा तभी मैरिटल रेप जैसे जो कानून बनने जा रहे हैं, प्रस्तावित कानून है, इससे हमारे देश का सामाजिक ढांचा टूट जाएगा, विवाह का ढांचा टूट जाएगा। जो विवाह का ढांचा है वो ही ढांचा टूट जाएगा। क्योंकि यदि मैरिटल रेप जैसा गलत कानून देश में आया तो विवाह हमारे देश में एक संस्कार माना जाता है और उस संस्कार की पूरी समाप्ति हो जाएगी। बाढ़ आ जाएगी झूठे केसों की, शादियां कम होंगी, मैरिटल रेप के केस ज्यादा होंगे। और जो एक गृहस्थ आश्रम कहा गया है, 4 आश्रमों में हमारा कहा गया है, वानप्रस्थ भी नहीं आ पाएगा, सन्यास भी नहीं आ पाएगा और गृहस्थ आश्रम से ही मामला खंडित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जबकि गृहस्थ आश्रम भी आवश्यक है तो मैरिटल रेप हमारे देश के सिस्टम को तोड़ रहा है। दुनिया के 36 विकसित देश हैं जिनमें मैरिटल रेप का कानून नहीं है। यूपीए सेकेंड गवर्नमेंट ने मैरिटल रेप की सारी जो रिकमेंडेशन थी उनको समाप्त कर दिया था। उन्हें अंदेशा था कि ये केस बहुत अगर बनेगा कानून तो देश के लिए बहुत घातक रहेगा, इसलिए नहीं होना चाहिए। 125 CRPC के माध्यम से जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, कमा रही हैं, नौकरी पा रही हैं, सरकारी काम कर रही हैं, वैसे कम कर रही हैं, उनको खर्चा नहीं मिलना चाहिए, मेंटेनेंस उन पे लागू नहीं होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। क्योंकि इसका मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग। और एक तरफ एक महिला लिव इन में भी रह रही है, एक तरफ पुरुष से अपने खर्चे और इसकी कानूनी लड़ाई लड़के वो भी पा रही, उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। DV एक्ट में झूठे महिलाओं को भी फंसा, एक गलत महिला चाची, नानी, मौसी, काकी, ताई, अनमैरिड लड़कियां, बहनों को फंसा देती हैं और उनको कोर्ट में धक्के खाने पड़ते हैं, कोर्ट में उन्हें परेशान होना पड़ता है। तो इसके लिए DV एक्ट भी बदलाव होना चाहिए, 125 CRPC में बदलाव आना चाहिए। लिव इन का जो कानून है, अभी भी आप देख रहे थे कितनी महिलाएं ही महिलाओं के दुश्मन हो जाती हैं लिव इन के कानून के द्वारा, और ये चरित्रहीनता का द्योतक हो जाता है। हमारे देश में ऐसे संस्कार हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, यदि चरित्र चला गया तो दुनिया में सब कुछ चला जाता है। हमारा देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया का रहा है, लेकिन उस देश को कुछ तथाकथित महिलाओं ने अपने कानून जो उनके हित में बने थे, सरकारों ने उनकी रक्षा के लिए बनाए थे, उनका दुरुपयोग करके, मिसयूज करके ऐसा कर रही हैं। और लिव इन के कानून के द्वारा इस देश में चरित्रहीनता बहुत फैल रही है। इसके लिए 498(7) को जो हटा दी गई उसको वापस लेने के लिए है, ये लड़ाई है। घरेलू हिंसा में लिंग भेद के आधार पर दुर्व्यवहार, भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसमें समानता होनी चाहिए और जिसके आधार पर
देश में 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं और उन आत्महत्या करने वालों में सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, राजनेता भी हैं, व्यापारी भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, फिल्म अभिनेता भी हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग भी हैं, संत भी हैं, साधु भी हैं, सन्यासी भी हैं, महंत भी हैं। ये सब लोग आम आदमी से लेके अमीर से गरीब और आम आदमी से लेके ऊपर तक का व्यक्ति इस तरह से आत्महत्याएं कर रहे हैं। जुडिशियल ऑफिसर आत्महत्या कर रहे हैं, कोर्ट से जुड़े हुए वकील आत्महत्या कर रहे हैं, आईपीएस आईएएस आत्महत्या कर रहे हैं। दिल्ली में एक सांसद ने आत्महत्या की हिमाचल के, तो सोचिए दिल्ली में जुडिशियल ऑफिसर ने आत्महत्या की, पुलिस अधिकारी अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार लेते हैं और ये कहा जाता है पारिवारिक डिस्प्यूट था, घरेलू था मामला। ये घरेलू लड़ाई आगे आनी चाहिए और उसमें पीड़ित व्यक्तियों को, जो भी देश के पीड़ित हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई, मेदी रत्ता जी की लड़ाई, पुरुष आयोग बनाने की लड़ाई, ये इसीलिए है कि जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, जो छुप के बैठ जाते हैं, जो डर के बैठ जाते हैं, जो शर्म के बैठ जाते हैं, वो आगे आए। और माननीय मोदी जी से और खट्टर जी से ये अनुरोध है कि उनका नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय की अगर वो भावना लेके चल रहे हैं तो इस देश में आधी आबादी पुरुषों की भी है, उनके न्याय की भी, उनके हक की भी, उनके अधिकारों की भी, उनके हित की भी बात, उनकी भलाई के लिए भी बात होनी चाहिए, जिससे देश के युवाओं का ब्रेन ड्रेन ना हो सके। दुनिया में बाहर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है यहाँ झूठे केस रजिस्टर्ड हो जाएंगे और यहाँ फंसा दिए जाएंगे। क्योंकि महिला आयोग है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला हेल्पलाइन है, महिला कोर्ट है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला मंत्रालय है। जिस दिन पुरुष आयोग बनेगा तो पुरुष मंत्रालय भी बनेगा, पुरुष हेल्पलाइन भी बनेगी, पुरुष हेल्प डेस्क भी बनेगी, पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट भी बनेगी और पुरुष के लिए सारी चीजें होंगी। क्योंकि हमारे देश का संविधान, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा, उन्होंने लिंग भेद के आधार पर भेदभाव को मना किया। हमारे संविधान तो अच्छा है, लेकिन उसकी जो लागू होने की प्रक्रिया है, जो उसकी क्रियान्वित होने की प्रक्रिया, जो उसकी कंप्लायंस होने की प्रक्रिया है, वो गलत है, वो फाल्टी है, जिसकी वजह से हमारे देश की सीधी सादी घरेलू अच्छी पारिवारिक महिलाओं का दुरुपयोग होता है, उनके ऊपर झूठे केस बनाए जाते हैं, लोग आत्महत्या करते हैं और जिससे हमारे देश इन्होंने अपनी बात रख ली है। किस लिए है ये मिसयूज है? करोड़ों रुपए हमारा टैक्स का पैसा करोड़ों से खर्च किया। हमारे साथ दो, हमको मना कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। अब उस मुद्दे को भटकाओ मुद्दा तो नहीं चलेगा दोस्तों। जो मैटर कोर्ट में, तो कोर्ट में चलेगा। कुछ नहीं होंगे, ये पैसे दे के छूटा होगा, मतलब दोषी तो रहेगा। फिलहाल नहीं है, कानून बन सके उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप मीडिया बंधुओं का साथ चाहिए। आप लोग हमारी आवाज बन के मोदी जी तक पहुंचाओ, कानून मंत्री तक पहुंचाए, ताकि जल्दी से जल्दी पुरुष आयोग और या जेंडर न्यूट्रल लॉ बन सके। पिस रहा है। सर, मीडिया से एक बात कहना चाहता हूँ, यही मीडिया है। मुझे एक शिकायत है, अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, सर भी गए थे वहां पे, हाथरस में। आप सबको याद है, पूरी की पूरी हजारों मीडिया वाले वहां पे थे और उस लड़के को सिर्फ एक बयान के ऊपर 4 निर्दोष लड़कों को जेल में डाल दिया गया था। आज अभी महीने भर पहले आप मीडिया वालों ने शायद बाइट भी नहीं लिया, उसको उन लड़कों को छोड़ दिया गया, न इनसे पूछा गया। ये इतना एक्टिव थे, उसमें चिल्ला के बोल रहे थे। एक भी मीडिया पर्सन आज तक उस गांव में नहीं गया। उस हाथरस कांड में लड़की को तो आप लोगों ने बना दिया कि लड़की जो थी बेचारी थी। आज जो वो साबित हो गया है कि वो रेप केस था ही नहीं, मर्डर भी नहीं, रेप भी नहीं, गैंग रेप भी नहीं। आज वो लड़के छूट गए, क्या आप लोगों ने कवर किया? आज भी वो लड़के, आपको पता है, अपने गांव में नहीं जा पा रहे हैं सर, वो मारे फिर रहे हैं। सर, मैं मीडिया पे आता हूँ, आप मीडिया वाले आज तक इस खबर को क्यों नहीं दिखा रहे? जब हाथरस कांड हुआ था, सबको हाथरस का पता है सर, लेकिन आगे क्या हुआ आप लोगों ने फॉलो अप नहीं किया। सर गए थे यहाँ से, सर वहां मीडिया में चिल्ला के बोल रहे हैं इसका वो कर लो, ट्रायल कर लो, फिर बोलना नहीं। सबने बलात्कारी साबित कर दिया, मर्डरर साबित कर दिया, लेकिन आज जब लड़के छूट गए, आपको विश्वास है वो तीनों के तीनों लड़के आज बेचारे कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। क्या दोष है उनका? सिर्फ एक इल्जाम, झूठा इल्जाम। उस झूठे इल्जाम से उसका लाइफ खत्म हो गया। आज भी वो सजा भुगत रहे हैं सर, कोर्ट ने निर्दोष देने के बाद भी। क्या उस लड़कों का कंपनसेशन नहीं बनता? आपको पता है पूरे 80 लोग
80 पुलिस वाले उस लड़की के दरवाजे पे आज भी पहरा दे रहे हैं। 7 लाख रुपए पर मंथ वहां पे खर्चा पड़ रहा है। किसके पैसे जा रहे हैं आपको पता है? 88% जो टैक्स पेयर्स हैं वो मेन हैं, सिर्फ 12% औरतें टैक्स देती हैं। हमारा पैसा हुआ ना सर। आज दिल्ली के बसों में हम जाते हैं, हम किराया देते हैं, सीट पे बैठ भी नहीं पाते। आपने उनको दे दिया। एक छोटी सी मेरे दिमाग में आया था एक ख्याल कि मेट्रो में हर माँ बहन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी सीट पे बैठें। अगर लेडीज सीट है, अगर लेडीज सीट पे औरतें बैठेंगी, हम मर्द को आसानी हो जाएगी। ये क्या करती हैं, लेडीज सीट छोड़ के जनरल सीट पे बैठती हैं। वो सीट तो उनका रिजर्व है ही, हमारी सीटें भी चली जाए। बनाने का सपना है मोदी जी का, वो आधा अधूरा रह जाएगा अगर इस देश में पुरुषों के साथ भी न्याय बराबर नहीं होगा। पुरुषों को भी पुरुष मंत्रालय या कम से कम मेरी मांग है सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार एक हेल्पलाइन पुरुषों के लिए जारी करे। अब पता तो चलेगा उन्हें कि कितने फोन आते हैं, कितनी समस्याएं लोगों की, कितनी तरह की समस्याएं हैं। उसके आगे आओ इस देश में जब ट्रिपल तलाक खत्म हो सकता है, 370 35 से प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण हो सकता है, तो पुरुष आयोग भी बन सकता है। नहीं, दारू पीने की बात मैं नहीं कह रहा। दारू पीना पिए आप, घर के अंदर पिए। हमारे केजरीवाल सरकार ने तो देख के साथ एक फ्री कर दी। गुजरात में बैन है, नीतीश कुमार की बिहार में बैन है। वो आरोप लगाना गलत है। अब आरोप, महिलाएं भी दारू पी रही हैं, महिलाएं भी अपराध कर रही हैं। नारायण दत्त तिवारी के बेटे की आत्महत्या करने वाली भी महिला है। स्वामी चिन्मयानंद पे करने वाली, हमने बंद कराया। स्वामी चिन्मयानंद पर जो आरोप लगाने वाली महिला और उनकी गैंग था, उन सबको हमने अरेस्ट कराया, वो भी अरेस्ट हुए। स्वामी चिन्मयानंद की बेल हुई और केस बरी भी हुआ। हमें एकता नहीं, अभी एकता की कमी है। जैसे आपने देखा, मैंने किसान आंदोलन लड़ा, किसान आंदोलन की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा था। जब साथियों, क्या समाज उस फैसले को बदलवा सकता है? नहीं बदलवा सकता। फैसला वो होगा जो कोर्ट देगी। लड़ाई तो कोर्ट के थ्रू चल रही है दोस्त। अपनी बात रखी। तक लगातार बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया, रोक लगाई और बाद में मोदी जी ने खत्म। क्यों? क्योंकि किसान एक बना रहा, किसानों में एकता थी। तो इस देश के जो पीड़ित पुरुष हैं, पीड़ित पुरुष आप यहाँ देख रहे हैं, काफी मात्रा में आए हुए हैं हरियाणा के लोग, तो आप देख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हर राज्य में, हर जगह ये भावना बनेगी, हर जगह इस तरह के आंदोलन होंगे, हर जगह किस तरह की मूवमेंट बनेगी। जब हर तरह की मूवमेंट बनेगी तभी इस देश में पुरुष आयोग बन पाएगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में हम रह रहे हैं, आपके संघ में, यूनियन में इकट्ठे होने में शक्ति है, तभी आप कर पाएंगे। नहीं तो इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। लोग कह नहीं पाते अपना दर्द कि हम पीड़ित पुरुष हैं, बोल नहीं पाते, बस आत्महत्या का रास्ता स्वीकार कर लेते हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, आत्महत्या कायरता है, आत्महत्या पाप है। आप संघर्ष करें, लड़ें, हम आपके साथ हैं, सब मिलके संघर्ष करें। अब कानून में बहुत बदलाव आ रहा है, हम लोगों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। न्यायिक अधिकारियों में भी बदलाव आ रहा है, जुडिशरी में भी बदलाव आ रहा है, जिसका आप सबको लाभ मिलेगा। लगा लो, लगा लो। उसके बारे में भगवान की बेटी, सच की देवी, समाज की लाडली, कानून की लाडली, कौन? जो झूठी है, जो मक्कार है, वही कानून की लाडली है, वही भगवान की बेटी है, वही सच की देवी है। उसको सच्चा माना जाता है। कानून उसी के सच मानता है कि जो झूठा है, मक्कार है, दुष्चरित्र है, दुराचारी है, उसी को सच्चा माना जाएगा। पुरुष तो एटीएम बना के छोड़ दिया खाली, उसको रेप केस में अंदर कर दो, उसको एटीएम शादी के बाद 125 का गुजारा भत्ता बांध देते हैं, चलो भाई हर महीने खर्चा दे, जाता जेल जा। उसको सिर्फ उसका काम है सिर्फ पैसे कमा, परिवार पाल और छुट्टी तेरी। तेरा सिर्फ काम इतना है, कितना पैसे कमाओ, परिवार पालो, परिवार की मर्जी है, परिवार तुम्हारे साथ रुके ना रुके। जिस दिन वो बीवी चाहे भाग जाए, लेकिन वो खर्चा आपसे लेगी। नहीं दोगे तो नीम का चलो, नीम का खुला हुआ है। भगवान की बेटी, कानून की लाडली, समाज की लाडली, कौन? बहू रानी। जो आपका सवाल था उसका जवाब कि बहू दारू भी पीती है, सब कुछ करती है, लेकिन चलती उसकी है, चलती उसके साथ में। अगर आपकी बहू घर में
लड़ाई हो रही है, बाई चांस कुछ हो रहा है, वो आपको 2 थप्पड़ मारे और घर के बाहर चली जाए, समाज कोई पूछेगा नहीं, अंदर घुसेगा और लात घुसे बरसा के चल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने मारा। क्यों? शक्ल से कौन दोषी है? मेरी शक्ल से मैं दोषी हूँ? शक्ल से लगता हूँ मारपीट करने वाला, दुराचारी लगता हूँ? नहीं लगता। वो बेचारी अबला नारी, क्योंकि कानून उनका है, कानून उनका, समाज उनका, राह पे चलते सारे लोग उनके। अभी कोई यहाँ पे गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाए और महिला किसी को पीटने लगे, कोई जाएगा बचाने? 10 बंदे शायद उस लड़के को पीटने खड़े हो जाएंगे। हमारे समाज की सोच ही ऐसी हो चुकी है। जब तक सोच नहीं बदलेगी, हमारे जो ये प्रदर्शन होता है पुरुष विरोधी मानसिकता के विरोध में करते हैं हम लोग, जिसमें एक इल्जाम लगता है पुरुष को दोषी। हमने खट्टर साहब को अटैक किया, हमारे अपने केस की बताओ, चलो इसी बात में जिक्र हुआ तो मेरे केस में महिला रानी कहती है जी मेरे पे दहेज के 2 बार केस हुआ। पहली बार उसने कोर्ट में बयान लिए, वो कहती है पुलिस ने मेरे से अंगूठा लगवा लिया, कोर्ट में बयान दर्ज है, एफिडेविट है, कोर्ट में बयान दर्ज है, कोर्ट में खड़े होकर कह रही है कि मेरे पे पुलिस ने अंगूठा लगवा लिया, जबकि उस पुलिस का क्या फर्ज था? उसने 182 का पर्चा दर्ज कर। हमने खट्टर साहब को अटैक किया, खट्टर साहब ने साधन थाने वापस मार किया, वो कहते हैं कि महिला पे केस दर्ज नहीं होता। मतलब खट्टर साहब की भी नहीं चली, 182 का पर्चा दर्ज कैसे कराओगे? मेरे हाथ में तो नहीं है, हम तो कानून के थ्रू जाएंगे। तो कानून कहता है जी महिला पे दर्ज खर्चा नहीं होता। दहेज कानून में क्या है? दहेज लेना और देना दोनों गुनाह है। लेने पे 3 साल की सजा है, लेकिन देने पे 5 साल की सजा। किसी फंडामेंटल राइट सबकी है, और जहाँ तक फंडामेंटल राइट की संविधान के जहाँ दुरुपयोग हो रहा है वो उस पर बैन लगे, ताकि सब कोई हर भारतीय की अपनी एक सोच होती है, जीने का, स्वतंत्रता का या बोलने का हर अधिकार होता है, वो बहाल हो पाए। अन्यथा ये समझा जाएगा कि भारत में कानून का अभी राज अभी नहीं चल रहा है। और आज के दौर में बेटियां भी कम नहीं है, हमारे माननीय मोदी जी भी कहते हैं, और भाली बात की सबको ये पता है कि बेटियां भी बहुत उड़ान उड़ रही हैं, अन्य हर क्षेत्र में अपना प्रदर्शन कर रही हैं। तो आज पुरुषों पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? जब सारे आयोग बने हुए हैं बहुत सारी महिलाओं के लिए, तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? जब संसद में जब कार्रवाई चलती है या किसी मुद्दा पर बहुत सामाजिक स्तर पर उछाला जाता है, उसको आवाज उठाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि इस पर कानून बनना चाहिए, इसको ये होना चाहिए। फिर भी आज एक पुरुष आयोग पर किसी का भी ध्यान नहीं गया, ना मोदी जी का और ना माननीय उच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का। तो आप लोगों से, मीडिया वालों से, सर महोदय, ये हमारी बात को वहाँ तक कम से कम ये बात को पहुँचाना है, ताकि इस पर ये लोग बहुत भाव करेंगे। हम ही देश चला रहे हैं, हमें ही मरना पड़ रहा है। तो सर आप लोग मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग भी थोड़े से ना नॉन बायस्ड बने। इनके वो खुद कोर्ट में स्वीकार कर रही है कि हमने ये सामान दिया, नगद दिया, गहना दिया, जेवर दिया, तोशक दिया, तकिया दिया, पलंग दिया, फ्रिज दिया, टीवी दिया। तो फिर उसी समय उस पर क्यों नहीं मुकदमा होता है? ये भेज दिया जाता है पुरुषों के ऊपर। 15 बरस लड़ते रहिए, 20 बरस लड़ते रहिए, 182 के लिए लड़ते रहिए, और फिर कोर्ट भेज देते हैं, हाई कोर्ट भेज देता है सिविल कोर्ट में। अपने को निर्दोष साबित कीजिए। ये बात झूठा केस वो कर दे, उसके बाद वो पूरा परिवार जो है अपने को निर्दोष साबित करते रहिए, और वो चैन से सो ही रहे। केस करने के बाद भी वो कोर्ट नहीं जाती है, और वो चुपचाप घर पर बैठती है। वो घर बैठ जाते हैं, जिनके केस वापस हो जाते हैं वो घर बैठ जाते हैं। 400-500 लोग होते हैं परमानेंट नहीं रहते। सर कुछ महिलाएं जो अपने आप को अबला बताती है, लेकिन वो अपने ही पतियों का तबला बजाती फिरती है। उन्हीं महिलाओं के खिलाफ लड़ाई, उन महिलाओं के लिए तो कानून है। जो जिन महिलाओं की आप बोल रहे हो, वो महिला जो है ना, सच की देवी है, भगवान की बेटी है, कानून की लाडली है। वो महिला, सुन लो पहले, अब सुन लो पूरा लो। वो महिला पति से लड़ी, पति को 2 थप्पड़ मारे, गेट पे निकल गई, मेरे पति ने मुझे मारा, मेरे पति ने मारा। समाज इकट्ठा होगा और जाके पति को धो देगा, ये नहीं पूछेगा तूने क्या किया। लेकिन उस अबला नारी ने बोला कि तूने मारा, मतलब हम तो समाज कुछ किसका है? अबला नारी का। जिसने तबला बजाया उसका। तो तबले वाले के साथ में दुनिया चलेगी। उस कानून को उसकी नजरों से कैसे पहचाना जाए? जब तक हमारे लिए कोई कानून ही नहीं है, हमारे लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है, हम किस पे अपनी शिकायत दे सके? अगर वो पति पिट रहा है, कहाँ जाएगा आप बताओ? चौकी जाएगा, पुलिस वाले क्या कहेंगे? बीवी से पिट के आ गया, साला नामर्द, पहली भाषा। अब उसके दिल पे क्या लगी? वो जाके कुछ तो नामर्द बेचारे चुभती है छाती पे, जाके पंखे में लड़ जाते हैं। तो सुसाइड नोट बढ़ाने में हमारे पुलिस वालों का भी योगदान। बीवी को मार के आया, अब साले कैसे बीवी को मार के आया, इसलिए तो कानून ही नहीं चल अंदर। मार के गया तो भी दुश्मन,
और पिट के गया तो अभी दुश्मन सुन कौन रहा है उसकी, जेल किसने जाना है। अगर वो शिकायत देने जा रहा है, सुनवाई उसकी फिर भी नहीं हो रही। दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है, आपको ही मालूम है, मुझे ही मालूम है। जैसे रिश्वत देना लेना जुर्म है, दहेज लेने पे 3 साल की सजा है, देने पे 5 साल की सजा है। जो दे रहा है वो कुर्सी पे बैठा है, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया। क्या उस आयोग कानून नहीं पता? उस आयोग को कानून नहीं पता? वो क्यों नहीं उस कानून को काटते? उसको बिठा के नीचे बिठा साले को, आजा नीचे, तूने दहेज दिया चल नीचे, एक बार उसको अंदर बिठा दो, कानून खत्म। दहेज देना, दहेज प्रथा हमेशा के लिए खत्म। तो दहेज प्रथा हम खत्म कहाँ करना चाहते हैं? अगर खत्म करना चाहें, सरकार ने कानून बनाया है तो उसको फॉलो क्यों नहीं करते? उसके लिए क्या हम लोग जाएंगे? हम लोग तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसके पीछे एक राज है। राज ये है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर सारे जो नेता लोग हैं, दल हैं, वो लोग ही इसको बढ़ावा दे रहे हैं। वे लोग सोचते हैं कि हम महिला के पीछे तो बात को उठाएंगे या उसकी गलती को या हम हाईलाइट करेंगे तो हमारा मेरा जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। ये दुष्ट नारी का पुतला है जो झूठे इल्जाम लगाती है, चाहे वो दहेज केस हो, चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहती हो, चाहे शादी के बाद जिसके साथ मर्जी रहती हो, तो वो हर उस दुष्ट नारी के खिलाफ सकते कानूनन। आपके घर में रह सकती है, बच्चा उसका लेके आपके घर में रह सकती है, आप डीएनए नहीं करा सकते, लेकिन उसका बच्चा पालने की जिम्मेवारी आपकी है। वो कानूनन जो पति है, पति ही उसके बच्चे पालेगा, चाहे वो अवैध संबंध से पैदा हुए हो। उसका नाम है 497, वो जो धारा है पति की जिम्मेवारी है। मतलब पति के ऊपर जो है सारी धाराएं रोक दी गई है। 497 बहाल हो, हम लोगों की ये मांग। दूसरी मांग, अवैध संबंध जो है शादी के बाद है या शादी से पहले है, अवैध संबंधों में हम लोगों ने खुली छूट दी हमारी सरकार ने। हम लोग चाहते हैं उसको अवैध ही घोषित किया जाए, उसको वैध ना घोषित किया जाए। तीसरा, हमारे को पुरुष आयोग, जैसे महिला आयोग है ऐसे ही हमारे लिए पुरुष आयोग का भी एक मंच बन सके, जिसमें कि हम लोग अपने दिल का दर्द, क्योंकि एक इल्जाम लगता है, महिला ने कुछ बोला, उसने मुझे देखा, उसने मेरा हाथ पकड़ा, ससुर जी ने हाथ पकड़ा, ससुर जी गए नीम का, कोई सुनवाई नहीं है आप लोगों की। तो उनके लिए भी कोई एक ऐसा मंच बन सके जो अब जाके कह सके कि हम लोग ऐसे कुछ नहीं किया हमने, हमारा भी दर्द जहाँ पे हम लोग बयान कर सके। उस मंच का नाम हो पुरुष आयोग। एक हमारे मांग है जेंडर न्यूट्रल लॉ। कानून कहता है, हमारा समाज कहता है कि महिला जो है ना रेप नहीं कर सकती, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी आंटी हैं, बहुत सारी मैडम हैं जो छोटे छोटे स्टूडेंट का रेप कर देती हैं, अखबार में खबर आती है। लेकिन समाज और कानून कहता है कि महिला रेपिस्ट है ही नहीं जी, उसको हम सजा नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? जेंडर न्यूट्रल करो। जब एक अंकल तो ठगी है, अंकल ने प्यार किया, मतलब आंटी प्यार करे तो प्यार, अंकल प्यार करे तो रेपिस्ट। मतलब मुझको तो प्यार करने का अधिकार किसी को नहीं है, मैंने किसी को छू दिया तो मैं रेपिस्ट। आंटी सारा जो मर्जी मेरा कर ले, मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाए, उनको ब्लैक चाचा को बोल दूंगी, अंकल को बोल दूंगी, जो मर्जी उससे करा ले। बेटा कहाँ जाए? क्योंकि उसके लिए कोई मंच ही नहीं है, उस बेटों के लिए कोई मंच बन सके। अगर ठगी अंकल हमारे समाज में, तो ठगी आंटियां भी हैं। तो कानून जेंडर न्यूट्रल हो सके, न्यूट्रल हो। और मैरिटल रेप बना रहे हैं, अब मैरिटल रेप का नया कानून आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसकी तैयारी कर रहा है। उसमें क्या है, जैसे गैंग रेप में दुनिया फंसती है, तो मैरिटल रेप में आप कल्पना करो, अब मैरिटल रेप में नंद ने कुंडी मारी, जेठानी ने धक्का मारा, पति ने रेप किया। गैंग रेप में सबके सब अंदर पड़े होंगे बड़ी जल्दी। तो इस कानून को जो सरकार इम्प्लीमेंट करने जा रही है, वो इम्प्लीमेंट ना होने पाए, वो हमारी मांग है। मैरिटल रेप खारिज हो, उस पर कानून ना बने, नहीं तो हमारी जो सरकार जो बनाने जा रही है, जो हमारी संस्थाएं शादी की चली आ रही सदियों से, वो तहस नहस हो जाएगी। दुनिया वैसे शादी के नाम से रहने लगी यार। हमारी टीम में सब